बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। उसकी आजीविका का एकमात्र साधन उसकी कुल्हाड़ी थी, जिससे वह जंगल में पेड़ काटता और लकड़ी बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, रामू जंगल में एक बड़े पेड़ को काटने के लिए गया। वह पेड़ एक नदी के किनारे था। जैसे ही रामू ने पेड़ पर पहली चोट मारी, उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और सीधा नदी में गिर गई। नदी काफी गहरी थी और रामू की कुल्हाड़ी पानी में डूब गई। रामू को ये देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। वह बैठकर नदी के किनारे रोने लगा। तभी वहां अचानक एक जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने रामू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने जलपरी को अपनी समस्या बताई कि कैसे उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और अब वह बिना कुल्हाड़ी के अपना काम नहीं कर सकता। जलपरी ने रामू की बात सुनकर उसे दिलासा दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। ये कहकर जलपरी नदी में डूब गई। कुछ देर बाद वह पानी से निकली और उसके हाथ में एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी थी। उसने रामू से कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी ने फिर से नदी में गोता लगाया और इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर से रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार वह रामू की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुशी से चिल्लाया, हाँ, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर जलपरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तुम एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के रूप में ये तीनों कुल्हाड़ियाँ देती हूँ। रामू ने धन्यवाद कहा और खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर अपने घर लौट आया। गांव लौटकर रामू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामू की ईमानदारी ने उसे न सिर्फ उसकी खोई हुई कुल्हाड़ी दिलाई, बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी मिली। अब उसकी गरीबी भी दूर हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी हमेशा फलदायी होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी का फल देर से सही, लेकिन अवश्य मिलता है। तारांकन शिक्षा। तारांकन, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है जो किसी भी कठिनाई से हमें उबार सकती है।